खुश आमदीद आमिर साहब। रियान कहाँ है? वो उधर बेडरूम में है। बताओ, जबरदस्ती शादी हुई थी इनकी, अब घर में घुसते ही बीवी का पूछते हैं। सलाम करो तो जवाब नहीं। मुझे बात करनी है तुमसे। जी बोले। कोई जरूरी बात ही है जो कि सुबह से ही नहीं हो पा रही। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। डैड की बात मानकर शादी नहीं करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने इतना प्रेशराइज किया कि उन्हें गलत साबित करने के लिए यह कर बैठा। वो भी सिर्फ इसलिए, सिर्फ उन्हें यह समझाने के लिए कि हम दो अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं, ताकि वो माने कि मैं सही हूं और वो मुझे और मेरे फैसले को रिस्पेक्ट दें। देखो, चाहे वजह जो कुछ भी हो, बहरहाल शादी गलत है और जाहिर है इसका आगे चलना मुमकिन नहीं है। तुम खुद भी समझती हो। पहले सोचा था वेट करूंगा ताकि तुम खुद ही असलियत जान लो और खुद ही डाइवोर्स का मुतालबा कर दो। मगर यह ज्यादती होगी तुमसे, मुझसे, हम दोनों से। यह शादी हम दोनों की मर्जी से नहीं हुई। मैं अपनी पसंद से तुम्हारा शौहर नहीं बना, ना ही तुम अपनी खुशी से मेरी बीवी बनी। ये रिश्ता कभी नहीं चल सकता। आज नहीं तो कल तुम खुद भी ये हकीकत समझ लोगी। जाहिर है कि कोई भी ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता जिसे वो जानता ही ना हो। डाइवोर्स लेते हैं। डैड को गलत साबित करने की इस फजूल की जिद में हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद नहीं होनी चाहिए। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें जिंदगी भर का फाइनेंशियल सुकून दूंगा, इसलिए तुम्हें कोई माली परेशानी नहीं होगी, पैसे मिलते रहेंगे। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहरहाल इस चीज की अहमियत है। तुम दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो। जाहिर है जरूरतें हैं तुम्हारी। एक छोटे से गांव से आई हो। अब तुम बताओ, सही कह रहा हूं ना मैं? यार कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। कुछ कह रहा हूं मैं तुमसे, जवाब तो दो मुझे। मैंने डाइवोर्स की बात की है तुमसे रेहान, जवाब दो मुझे, बोलो हां या ना। मेरे लिए रुक जाओ, आमिर से शादी कर लो। मगर मैं देखो, एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लो, इससे ज्यादा क्या कहूं। ना, मैंने तुमसे कहा ना, ये शादी बस एक मजबूरी है और कुछ नहीं। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी चीज सच नहीं है। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें साफ साफ बता चुका हूं कि पैसे मिलते रहेंगे। क्यों तैयार नहीं? आखिर वजह क्या है? देखो, मैंने ईमानदारी के साथ तुम्हें हर बात खुलकर बता दी है, दिल खोलकर रख दिया तुम्हारे सामने।
कहा ना, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ज्यादती नहीं करना चाहता था रेहान, मगर तुम तो बिल्कुल एक बंद किताब की तरह हो। कुछ पता नहीं कि अंदर क्या लिखा है। तुम्हें समझने की बहुत कोशिश की मगर नहीं समझ सका। समझ नहीं आता बाबा ने तुम पर अंधा भरोसा कैसे कर लिया। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, डाइवोर्स क्यों नहीं लेनी? इतनी बातें कही मैंने, इतने अल्फाज जाया किए तुम पर। प्लीज मुझे बस एक लॉजिकल रीजन दे दो। अब मैं चाहता हूं एक प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस करो? बल्कि कसम खाकर अहद करो मुझसे कि इस शादी को हर हाल में निभाओगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूं, आमिर से शादी करूंगी। और कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। कसम खाती हूं। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा। कसम खाकर कहता हूं, मरते दम तक यह ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा। अभी भी खामोश हो तुम। मेरी इतनी लंबी बात के जवाब में भी कुछ नहीं कहा तुमने, एक भी लफ्ज नहीं बोला। वही खामोशी। ठीक है, तो फिर यही सही, रहो तुम खामोश। लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लो, इस घर में तुम सिर्फ और सिर्फ डैड की बहू बनकर रहोगी। मेरी बीवी हरगिज़ नहीं। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं और ना ही कभी बनोगी। आ गई समझ? कभी नहीं। Hmm.